किया है। आपको 2020 में जनादेश मिला था लालू यादव के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ, और आप उन्हीं लोगों के साथ चले गए। वह भारतीय राजनीति में अवसरवाद का, सत्ता लोलुपता का सबसे घृणित उदाहरण है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति में एक ऐसे पात्र के रूप में याद किए जाएंगे जिस व्यक्ति ने सत्ता सुख के लिए अपने सिद्धांतों को बेच दिया, अपनी अंतरात्मा को बेच दिया और अपने उसूलों को ताके पर रख दिया। बिहार में सियासी संकट के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया है, यानी गठबंधन की सरकार बननी तय है। हालांकि चिराग पासवान ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जरूर घेरा है और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें इतना ही जनता से प्यार है, विकास की इतनी फिक्र है, तो उन्हें एक बार फिर जनता के बीच जाना चाहिए, यानी ये चुनावी प्रक्रिया है उससे गुजर करके उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ के लिए दोबारा दावेदारी करनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग गुट के प्रवक्ता नवल कुमार हैं। नवल जी, क्या मामला है? कई बार ऐसा होता है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं और आज का जो घटनाक्रम है उसको लेकर भी आप लोग नीतीश पर हमला कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी राजनीति नकारात्मक नहीं है। आप चिराग जी की बातों को गौर से सुनेंगे तो वो केवल हमला करने के लिए हमला नहीं करते हैं, बल्कि चिराग जी का प्रत्येक हमला रचनात्मक होता है। उसके पीछे बिहार की चिंता निहित होती है। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान ने आज मांग की है कि नीतीश कुमार जी में यदि नैतिक बल है तो वो फ्रेश मैंडेट लेकर आम जनता के बीच में जाएं, क्योंकि यह तो सबको दिख रहा है कि नीतीश जी ने जनादेश का अपहरण किया है। आपको 2020 में जनादेश मिला था लालू यादव के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ, और आप उन्हीं लोगों के साथ चले गए। तो यह बात तो बिल्कुल लाजमी है कि नीतीश जी को फ्रेश मैंडेट के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। यह हमारी पार्टी की मांग है। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का आज का जो कृत्य है वह भारतीय राजनीति में अवसरवाद का, सत्ता लोलुपता का सबसे घृणित उदाहरण है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति में एक ऐसे पात्र के रूप में याद किए जाएंगे जिस व्यक्ति ने सत्ता सुख के लिए अपने सिद्धांतों को बेच दिया, अपनी अंतरात्मा को बेच दिया और अपने उसूलों को ताके पर रख दिया। कई बार ऐसा होता है कि नवल जी के चिराग पासवान के पास भी सियासी संकट आए हैं, कई बार आए हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबी जबान में ये कहें कि अगर हमको विधानसभा में नुकसान हुआ है तो वो चिराग पासवान की वजह से हुआ, कई सीट हमने लूज कर दी है। ये गुत्थी भी सुलझनी चाहिए। जनता हालांकि सारी बातों को जानती है। नीतीश कुमार जी कभी ये नहीं बताते हैं कि 2020 में जो मेरी दुर्गति हुई वह दुर्गति क्यों हुई। आपको याद होगा, उसके पहले ही नीतीश कुमार जी पर बिहार में जहाँ तहाँ ईंटा पत्थर फेंका जा रहा था, उन पर स्याही फेंका जा रहा था। नीतीश कुमार जी बुरी तरह अलोकप्रिय हो चुके थे बिहार में। यह तो 2020 में माननीय नरेंद्र मोदी जी का इकबाल था कि नीतीश कुमार जी को 43 सीट भी आ गया। अब वो तोहमत लगाते हैं कि चिराग मॉडल के सहारे कहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर नीतीश कुमार जी में नैतिक बल है तो वह भी अकेले चुनाव लड़ें और फरिया लें। तो नीतीश कुमार जी ने जिस तरह के कैंडिडेट दिए, मुझे भी जानकारी थी, जिस तरह से आयातित कैंडिडेट पर भरोसा किया, टिकट वितरण किया, पैसा लेकर टिकट बांटा। आप अपनी नीतियों के चलते बिहार की जनता में लोकप्रिय हो चुके हैं। आपके शराबबंदी की त्रासदी से पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। आज की तारीख में आप देखिए कि पूरा बिहार बाढ़ और सुखाड़ से ग्रस्त है और नीतीश कुमार कुर्सी का खेल खेलने में लगे हैं। तो भाई, ऐसी स्थिति में आपको 43 सीट आ गया, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप चिराग जी को दोष ना दें, क्योंकि चिराग मॉडल जो है वह विकास का मॉडल है, वह बिहार की बेहतरी का एक मॉडल है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का मॉडल है। और चिराग पासवान जी ने मांग भी की थी कि बिहार में अगर सरकार गठन हो तो कॉमन मिनिमम एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट को शामिल किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार केवल विकास का वहीं तक इस्तेमाल करते हैं जहां तक उन्हें सत्ता में आने में और अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने में मदद मिले। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जो विकास का इतना रोना रोते हैं, मैं उनकी पार्टी के प्रत्येक नेता और प्रवक्ता को चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल की कोई एक उपलब्धि आप बताइए, कोई एक आर्थिक उपलब्धि बताइए जो आर्थिक आंकड़ों में दिखाई देती हो। तो आर्थिक आंकड़ों में बिहार आज भी सबसे फिसड्डी राज्य है। तो नीतीश कुमार के लिए विकास केवल एक बहाना मात्र है। हकीकत है कि नीतीश कुमार जी सत्ता भोग में आकंठ लिप्त हो चुके हैं।
इनके लिए समाज, परिवार, बिहार, मित्र, दोस्त ये सारे रिश्ते बेमानी हैं। देखिए इन्होंने आरसीपी जी के साथ क्या किया। नहीं नवल जी, सवाल वहीं आ रहा था कि चिराग पासवान के साथ जो भी सियासी उनकी दुश्मनी हो या जो दावे हो जेडीयू के नेताओं की, वो अलग बात है। चिराग ने ये कहा भी था चुनाव के समय पे कि जिस तरह से एक योजना की बात करें कि नल जल योजना में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी अगर जानकारी और सही तरीके से सार्वजनिक की जाए, जांच हो जाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल चले जाएंगे। और उनके सबसे बड़े सियासी दोस्त जो आज दुश्मन बन चुके हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने लगातार हमला किया कि भूजा खाने में समय बिताते हैं, डूबता जहाज है। तो अब उनके नीतीश के सियासी दुश्मन बढ़ रहे हैं। देखिए मुझे तो हैरत होता है कि आरसीपी जी ने केवल इतना ही क्यों कहा कि 3 घंटा का समय वो भूजा खाने में बिताते हैं। नीतीश कुमार जी एक ठसकबाज व्यक्ति हैं, गपबाज व्यक्ति हैं, उनको गपबाजी अच्छी लगती है। मैंने आज तक अपने पूरे जीवन काल में इतना गैर जिम्मेवार और जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि लंद फंद में ध्यान देने वाला, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा है। अरे पूरे राज्य की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, आपको एक गंभीर व्यक्ति होना चाहिए। तो आरसीपी जी ने तो बिल्कुल सही बताया कि जो काम जो समय आपको बिहार की जनता की बेहतरी में देना चाहिए था, उस अमूल्य समय को आप भूंजा खाने में और उस नीतीश कुमार जी एक ठसकबाज व्यक्ति हैं, गपबाज व्यक्ति हैं, उनको गपबाजी अच्छी लगती है। मैंने आज तक अपने पूरे जीवन काल में इतना गैर जिम्मेवार और जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि लंद फंद में ध्यान देने वाला, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा है। अरे पूरे राज्य की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, आपको एक गंभीर व्यक्ति होना चाहिए। तो आरसीपी जी ने तो बिल्कुल सही बताया कि जो जो समय आपको बिहार की जनता की बेहतरी में देना चाहिए था, उस अमूल्य समय को आप भूंजा खाने में और उसी घिसे पीटे चट्टी में यार दोस्तों के साथ गपबाजी में आप समय बिता रहे हैं। तो यह तो उनका आरोप नहीं है, बल्कि यह वस्तु स्थिति है। मैं भी उस पार्टी का 3 बार प्रवक्ता रहा हूं और मैं नीतीश कुमार जी को जानता हूं। नीतीश कुमार जी को आज तक मैंने कभी बिहार के विकास के किसी मसले पर गंभीरता से न तो बात करते हुए सुना है, न उनके आंखों में मैंने बिहार की बेहतरी के लिए कोई कसक आज तक महसूस की है। बस एक बेतकल्लुफ भाव से नीतीश कुमार जी अपना जीवन यापन करते हैं और लगता है कि इस व्यक्ति को सत्ता भोग कितना प्रिय है। दूर दूर तक इस व्यक्ति के एजेंडे में बिहार की बेहतरी कहीं शामिल नहीं है। तो आरसीपी जी ने यदि ऐसा कहा कि 3 घंटा का समय भूंजा खाने में बिताते हैं, तो नीतीश कुमार जी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए और अपनी शैली में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि जनता ने बड़े अरमान से आपको बिहार में भेजा था। लेकिन आज यदि बिहार पिछड़ा है, आज यदि बिहार दुर्दशा का शिकार है, तो केवल और केवल नीतीश कुमार जी के चलते, नीतीश कुमार जी के सत्ता भोगी आचरण के चलते और नीतीश कुमार जी के अवैज्ञानिक जीवन शैली के चलते। तो आपने सुना, ये थे चिराग गुट के जो प्रवक्ता है नवल कुमार। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता की फिक्र है, इसलिए इस तरह का जोड़ तोड़ होता है। उन्हें और उनकी पार्टी के लोगों को सिर्फ एक बहाना मिलता है कि बिहार के विकास के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि चिराग पासवान ने शुरू से ही कहा कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको मुख्यमंत्री बनना था तो आपको चुनाव में जाना चाहिए था। जबकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा था चिराग का, वो आज भी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे शामिल नहीं करना चाहते, इसलिए कि उनकी जो नीयत है वो अच्छी नहीं है। सहयोगी आकाश के साथ सिमाब अख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।